तो भाई लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा किस तरह कतई जहर हो रखो हमारा लूशियन और उसने मार दिया फिन को भी और क्लाउस को किडनैप करके लेके जा चुका है। बट अरोरा की प्रेजेंस में वहां पर पहुंच चुके थे हेली और कैमी और उसकी जान बचा लेते हैं। और हम देखते हैं इस मोमेंट पर रिवेंज लेने के लिए सीधा लूशियन पहुंचता है कैमी के घर पे, उसे काटता है और हम देखते हैं शायद कैमी जल्दी मर जाए। और भाई लूशियन कति जहर हो रखा है, बिल्कुल खतरनाक पूरी माइकलसन फैमिली के लिए। ये सब देखा लास्ट एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रास्ते के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले वीडियो को भाई जरूर लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब करियो जिससे मैं डेली अपलोड करता रहूं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में कमील को ही देखते हैं जो उठ चुकी थी और उठने के बाद हम देखते हैं वो देखती है उसके हाथ पे काटा हुआ है और वहां पर अभी भी वेट करने लग रहा है लूशियन। और तभी लूशियन को देख के डर लगती है और घबराती है कि वो मरने वाली है। और तभी हम देखते हैं चाय बनाने लग रहा है वहां पर लूशियन, उसको कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कैमी अपने डार्क ऑब्जेक्ट ढूंढने लगती है और एक फेंक के मारती है लूशियन को और हम देखते हैं वहां से भाग जाती है। और हम देखते हैं लूशियन को कोई परवाह नहीं है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता था उससे क्योंकि वो क्लाउस का साथ दे रही थी। वहीं हम देखते हैं डरते हुए बाहर आ जाती है और वहां से सीधा पहुंचती है कंपाउंड के अंदर और अपने घाव छुपा लेती है। वहां पर आने के बाद वो क्लाउस से मिलती है और क्लाउस से बोलती है कि लूशियन ने ऐसा कुछ कर दिया है जिससे तुम गुस्सा होगे, बट क्लाउस तुम प्रॉमिस करो तुम गुस्सा बिल्कुल नहीं होगे। और तभी क्लाउस उसका हाथ देखता है जहां पर वो बाइट थी, उसको उठाता है वहां से और लेके जाता है सीधा रूम में और बोलता है तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है कैमी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब हम कैमी को देखते हैं जो होश में नहीं दिखाई दे रही थी बट उसके पास हेली थी और वहां पर लगाती है फ्रेया उस पे वो दवाई जिससे कि वो कंट्रोल कर सके अपने पेन को, बट उससे वो हील नहीं हो पाएगी। और तभी हम देखते हैं क्लाउस टेंस होने लगता है और वहीं पर अलाइजा लेके आ चुका था विंसेंट को हेल्प के लिए, जिसको देख के क्लाउस चिल्लाता है और बोलता है तूने लूशियन को हेल्प की थी ना। बट तभी सब लोग कहते हैं उसकी गलती नहीं है, ये सब एंसेस्टर्स ने कराया है और यहाँ पर ये हेल्प करने के लिए आया है। और तभी हम देखते हैं सोचने लगते हैं सब मिलकर और पता लगता है कि लूशियन बिल्कुल क्लाउस की तरह बनना चाहता था, तो इसका मतलब उसकी बाइट का असर शायद उसके खून से सही हो सके। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है उसके घर पे बहुत सारा खून बहा था लूशियन का और शायद वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। और तभी हम देखते हैं हेली बोलती है शायद होप मदद कर सके क्योंकि वो भी एक विच है और वो एक वुल्फ ब्लड लाइन से भी बिलोंग करती है और वो अपने आप को तो हील कर ही सकती है। और तभी फ्रेया बोलती है हाँ तुम वो कर सकती हो। और तभी हम देखते हैं हेली वहां से चली जाती है अलाइजा के साथ वो करने के लिए और वहां पर बाकी सब प्लान करते हैं कि वो जाएंगे कैमी के फ्लैट के अंदर और वहां से ब्लड कलेक्ट कर लेंगे सारा, जिससे शायद कैमी को हील करा जा सके। अब फिर हम देखते हैं डवीना पहुंच जाती है उस बार के अंदर लोकेट करते हुए कोल को जो वापस टाउन में आ चुका था और उस पर चिल्लाने लगती है और बोलते तुम छोड़ के क्यों गए, मुझे बताया क्यों नहीं और अब वापस क्यों आए हो। और तभी कोल बोलते उसकी गलती नहीं है, एंसेस्टर्स को बाहर जाते डिसिकेट कर रहे थे, उसे टाउन में रहना पड़ेगा और जो उसके अंदर हंगर और रेज है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा और शायद तुम्हें हार्म कर दे, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कह रहा है। और तभी हम देखते हैं डवीना बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं क्योंकि वो कोल के साथ रहना चाहती थी। बट तभी उसके पास फोन आता है मार्शल का और बताता है कि कैमी की हालत खराब है, लूशियन ने उसे बाइट कर दिया और वो बाहर है, तुम भी सावधान रहना। और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा कैंपस की तरफ और शायद मैं हेल्प कर सकूं कुछ कैमी को। और ये कहने के बाद डवीना भी टेंस दिखाई दे रही थी। अब फिर डवीना ठान लेती है कि वो किसी भी तरह हेल्प करके रहेगी कैमी की, बट उसे कोल मना करता है और बोलता है लूशियन बहुत खतरनाक है और शायद तुम पे भी अटैक कर सकता है। बट तभी कैमी बोलती है उसे जानना पड़ेगा कि एंसेस्टर्स ने कैसा शैतान बनाया है और कैमी को कैसे सही किया जा सकता है। और कोल को वहीं पर फेंकती है और बोलती है प्लीज तुम बाहर मत आना वरना शायद तुम पे अटैक करवाए एंसेस्टर, तुम उनका अगला शिकार हो सकते हो। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कोल वहां पर फंस के रह जाता है क्योंकि अगर बाहर गया तो एंसेस्टर्स की रेज बढ़ा देंगे जिससे वो किसी पर अटैक कर सकता है। अब हम देखते हैं क्लाउस को जिसने बांध के रखा हुआ है अरोरा को और वहीं पर कैमी आ जाती है और बताने लगती है कि वो बैड वैम्पायर कभी नहीं बनना चाहती थी और वो सिंपल लाइफ जीना चाहती थी, बट अब लाइफ के साथ क्या क्या हो रहा है उसको खुद समझ नहीं आ रहा है। और वहीं हम देखते हैं अब क्लाउस जाके मिलता है अपनी बहन फ्रेया से जिसने एक मेडिसिन तैयार की थी जिसको स्लो कर देगी उसके ट्रांजिशन को और उसके इन्फेक्शन को। बट तभी हम देखते हैं कैमियो पीने से मना करती है और बोलती है मरने से पहले मैं बिल्कुल ना पीऊं, इतनी बदबू आ रही है इसमें से। और तभी वो ड्रिंक्स तैयार करती है क्लाउस के साथ में और अपनी वसीयत बनवाने का ट्राई करती है और कहती है प्लीज मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी चीज यहाँ वहां पड़ी रहे और सबको बराबर की चीज मिल जाए।
और ये कहने के बाद क्लाउस इस बात पे डिसएग्री दिखता है, बट वो कहती है प्लीज मैंने तुम्हारे लिए ये सब काम पहले किए हुए हैं तो तुम मेरे लिए भी कर सकते हो। और ये कहने के बाद एक कॉपी और पेन पकड़ाती है जिसमें उसके बारे में लिख सके कि कौन सी चीज किसको मिलनी है। अब वही हम विंसेंट को देखते हैं जिसके पास अभी पहुंच चुका था मार्शल हेल्प के लिए, और वहां पर वो मैजिक करता है और एक एक ड्रॉप को जो लूशियन की थी उसको एक वाइल के अंदर डाल देता है, और हम देखते हैं उस पर एंसेस्टर्स अटैक कर रहे थे और वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है कि एंसेस्टर्स को पता है कि वैम्पायर की साइड ले रहा है। बट हम देखते हैं मार्शल बहुत ज्यादा टेंस था कैमी के लिए, और वो सोचता था प्लीज वो किसी भी तरह बच जाए, और वो इन सब फ्यूड में पड़ चुकी है जिसमें उसको होना नहीं चाहिए था। अब फिर कैमी लिस्ट स्टार्ट करती है लिखवाने का, जहां पर वो हर चीज किसी ना किसी को दे रही थी, और लास्ट में बोलती है सारे डार्क ऑब्जेक्ट हेली को दे देना, और कि वो होप को दे सके क्योंकि वो एक न्यू ऑर्लियंस विच है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं सब बंद करो, ये सब लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम नहीं मरने वाली हो। बट तभी हम देखते हैं कैमी को पता था कि वो जल्द ही मरने वाली है। अब फिर हम देखते हैं डवीना को जो पहुंच चुकी थी लूशियन के पास, जहां पर वो पार्टी करने लग रहा है और हर तरफ वैम्पायर ही वैम्पायर थे, और सबको बोलता है कि माइकलसन अपने घर में छुप चुके हैं और हम आजाद हैं, और जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उन्हें मार देंगे, और पार्टी करने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं डवीना वहां स्पेल करती है और सब लोगों को बेहोश कर देती है। और तभी ये देखने के बाद लूशियन बोलते हैं सबको सुलाने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और बात के चक्कर में उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वो बाउंड्री को पार नहीं कर पाता है। और तभी डवीना बोलती है कि तुम चाहते क्या हो यहाँ पर, और क्यों कैमी के पीछे पड़े हुए हो। और तभी वो बोलता है कि तुमसे मैं डरने नहीं वाला हूं और तुम्हारा मैजिक काम नहीं करेगा। और तभी हम देखते हैं वो क्रॉस करता है उस लाइन को जो उसका पूरा मैजिक लगा हुआ था, और वुडू डॉल खड़ी हो जाती है डवीना, और वुडू डॉल को भी तोड़ देता है और बोलता है ये सब मुझ पर असर नहीं करता है, तेरे एंसेस्टर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं सब करने के लिए। और रही बात कैमी की, तो मैं उसे इसलिए मार रहा हूं क्योंकि वो क्लाउस का लव है और क्लाउस ने मेरे लव को मार दिया है। और ये कहने के बाद बता देता है कि उसकी बाइट का कोई क्योर नहीं है, और एंसेस्टर्स ने ऐसा स्पेल करके उसे बनाया है कि वो किसी भी तरह से क्योर नहीं हो सकता, और कैमी तो पक्का मरेगी और तुम यहां से जा सकती हो। और ये सुनने के बाद डवीना इमोशनल हो जाती है और बोलती है तुम मुझे जाने क्यों दे रहे हो। और ये कहने के बाद हंसने लगता है लूशियन और बोलता है एंसेस्टर्स ने तुमको कोई और सजा के लिए रखा हुआ है और मुझे मारना तुम्हें अलाउड नहीं है, शायद तुम अपने बॉयफ्रेंड कोल से जाके मिल सकती हो, वो तुम्हें बता दे। और ये सुनने के बाद कैमी डरने लगती है और सोचती है कोल के साथ कुछ खतरनाक किया है सिस्टर ने। तभी फिर हम देखते हैं वापस आ चुका था विंसेंट कंपाउंड के अंदर, और आने के बाद सीधा पिलाता है लूशियन का ब्लड कैमी को। हम देखते हैं कैमी पी तो लेती है और उसको कुछ महसूस नहीं होता उस मोमेंट पे, और फिर वो रेस्ट करने लगती है। फिर क्लाउस उसके पास आके बैठ जाता है और हम देखते हैं उसे विजन दिखाने लगता है जिससे कि उसको पेन महसूस ना हो और एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हो। और वही हम देखते हैं क्लाउस उसके साथ टाइम बिता रहा था जिससे उसे बुरा ना लगे और जाते समय वो क्लाउस के साथ रहे। वही हम देखते हैं नीचे आती है फ्रेया और सारी न्यूज बताती है कि उसकी हालत और खराब हो रही है और शायद कैमी नहीं बच पाएगी। बट तभी वो बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट से हेल्प ले सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जो उनके पास कोई सोल्यूशन हो। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर हेली आ जाती है होप को लेकर और बोलती है एक सोल्यूशन तो है, शायद ये हेल्प कर सके। और तभी हम देखते हैं फ्रेया उसे ले लेती है और उसका ब्लड लेती है। अब फिर ये सब करने के बाद भी वो कैमी को नहीं बचा पा रहे थे, और हम देखते हैं अलाइजा बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है क्योंकि कैमी को क्लाउस शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कम नहीं कर सकता था जो उसे पेन था और उसकी मौत जल्दी थी। और ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा टेंस दिखाई देती है फ्रेया। अब वही विंसेंट आता है और बोलता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा और बचा के रहेगा कैमी को, और तुम अपना पेंडेंट ला सकती हो जिसमें तुमने फिन को स्टोर किया था। बट तभी वो साफ मना करती है और बोलती है सिर्फ माइकलसन ही उसके अंदर जा सकता है, और ऐसा डालिया ने बनाया था उसे, और कोई ऑप्शन नहीं है और अदर साइड भी नहीं है जहां पर हम कैमी को बचा सके, और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है विंसेंट क्योंकि वो कैमी से बहुत क्लोज था। वहीं हम देखते हैं इमेजिनेशन के अंदर क्लाउस लेके आ चुका था कैमी को उसी जगह पे जहां पर वो पहली बार मिले थे उस पेंटर के पास, और हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा टेंस दिखती है और बोलती है शायद मैं एक अच्छी इंसान नहीं रही हूँ अपने टाइम में। बट तभी उसे क्लाउस समझाता है तुमने अपनी लाइफ में सब कुछ बेस्ट किया है और तुमने कोई गलती नहीं की है, और तुमने मुझे सुधारा है जहां जहां मैं गलत रहा हूं मुझे सही किया है और मेरी अच्छाइयों को बाहर निकाला है, और मैंने कितने सारे लोगों से सदियों से दुश्मनी बांधी है, दोस्ती भी बांधी है, बट मैं तुमको कभी नहीं भूल पाऊंगा और अपने साथ हमेशा अटैच रखूंगा तुम्हारी सोल को। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाते हैं और हम देखते हैं वो मरने लगती है और रियल लाइफ में भी उसकी मौत हो जाती है, और हम देखते हैं क्लाउस बहुत ज्यादा इमोशनल दिखता है और वहां पर अब कैमी की मौत हो चुकी थी।
वही हम डवीना को देखते हैं जिसको सब समझ आ चुका था कि कोल को एंसेस्टर्स ने उसको मारने के लिए भेजा था, बट कोल ने वो काम नहीं किया, इसलिए एंसेस्टर उसे टारगेट कर रहे हैं। और तभी उसके पास जाके सब कुछ कन्फेस करती है और तभी कोल बोलता है मैं क्या करूं, जो तुमने स्पेल किया वो डार्क मैजिक था और डार्क मैजिक में रूल्स लिखे हुए थे और एंसेस्टर ने जानबूझ के करवाया था, बट तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें कैसे कह दूं, तुमने मुझे इस दुनिया में लाया, लाओ तुम्हें मारता हूं मैं जान से, ऐसा मैं कैसे कर सकता था। और ये कहने के बाद इमोशनल हो जाता है और बोलता है मुझे पता था, जैसे मैं आऊंगा मुझे कुछ स्टेप्स करने होंगे, जिस तरह की डैगर लेके आना जो क्लाउस के पास रहता है, जिससे कि मैं अपने आप को डैगर कर सकूं इससे पहले कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। और तभी उससे कहता है प्लीज मुझे डैगर कर दो, और जब ये सब खत्म हो जाए इनसे एंसिस्टर्स का चक्कर तब उठा देना, और प्लीज मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूं। और ये कहने के बाद अपने आप को डैगर करवाता है। उस टाइम पे वो किस करता है डवीना को, जिससे कि वो अच्छा फील कर सके लास्ट मोमेंट्स में। और वही हम देखते हैं उसे डैगर कर देती है खुद अपने हाथों से डवीना, और वो करने के बाद सीधा कैंपस में पहुंचती है, जहां पर हम देखते हैं सब लोग सैड बैठे हुए थे और सब लोग इमोशनल थे। और ये देख के मार्शल से पूछती है यहाँ पर क्या हुआ और क्या मैं जिंदा तो है ना, बट तभी मार्शल कुछ नहीं बोलता और रोते हुए उसके गले लग जाता है और वो समझ जाती है कि अब कैमी इस दुनिया में नहीं है, और वो खुद भी रोने लग जाते हैं। और वहां पर सब लोग बहुत ही ज्यादा उदास बैठे हुए थे। अब फिर हम देखते हैं एलाइजा मिलता है अपनी बहन से और बोलता है हमको कुछ तो करना पड़ेगा, और लूशियन को तो रोकना ही है और अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। और तभी हम देखते हैं फ्रेया मिलती है विंसेंट से जो बहुत ज्यादा इमोशनल था, और तभी फ्रेया बोलते हैं हमको कुछ तो करना पड़ेगा, इस मैजिक को रिवर्स करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलते हैं ये रहा लूशियन का ब्लड, हम कुछ तो करेंगे इससे। और ये कहने को स्पेल स्टार्ट करने लगती है, और वही हम देखते हैं दूसरी ओर डवीना बैठी हुई थी डैगर्ड कोल के पास में और बोलती है काश कि मैं तुमसे बात कर सकती। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और हम देखते हैं पूरा न्यू ऑर्लिंस हिलने लग रहा था, और ये देख के सब लोग डरते हैं और पता चलता है ये एंसिस्टर्स की मदद से आया वो भूकंप था। और हम देखते हैं उसके डैगर को निकाल देते हैं और कोल को वापस जिंदा करने वाले थे एंसिस्टर्स। और हम देखते हैं जैसे वो जिंदा होता है वो अपने होश में नहीं था और वो सीधा डवीना पे अटैक करता है और फीड करना स्टार्ट करता है जानवरों की तरह, और हम देखते हैं वो डवीना को मार देता है। और जब तक उसे होश आता है, समझ आता है वो क्या कर रहा है, तब तक डवीना की मौत हो चुकी थी। और हम देखते हैं वो डवीना को वापस जिंदा करने का ट्राई करता है बट वो होती नहीं है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस दो मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर इसके खत्म हो चुके हैं, पहली है डवीना और दूसरी है कैमी, जिनकी मौत हो चुकी है सिर्फ एंसिस्टर्स की मदद से। और शायद ये माइकलसन फैमिली से बदला ले और शायद एंसिस्टर्स के खिलाफ कोई बड़ा प्लान बनाए, वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, मैं डेली अपलोड करता रहूंगा जब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे दोस्तों के साथ। और लाइक प्लीज एंड टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। We'll be right back.